मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट ऑप्टिमस प्राइम रोबोट। एक गांव में अर्जुन नाम का एक जादूगर रहता था। वो अपने काम से काम रखता था और कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता था, लेकिन फिर भी गांव के लोग उस जादूगर के बहुत खिलाफ थे। एक दिन कुछ गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, हमारे गांव में अर्जुन नाम का एक जादूगर रहता है। सब लोग कह रहे हैं कि हमें उस जादूगर से खतरा हो सकता है, इसलिए आप उस जादूगर को गांव से निकाल दें। ऐसा कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। गांव वालों के जाने के बाद सरपंच सोचता है, क्यों ना मैं इस जादूगर को इन लोगों के खिलाफ करके गांव वालों की सब जमीनों पर कब्जा कर लूं। तब सरपंच को एक आइडिया आता है और वो जादूगर के पास जाता है और उसे गांव वालों की सब बातें बताता है और कहता है, तुम एक भले मानस इंसान हो, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब देखो ये सब गांव वाले तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं और तुम्हें इस गांव से निकालना चाहते हैं। क्यों ना हम दोनों मिलकर इन सब गांव वालों को सबक सिखाएं। ये सब सुनकर जादूगर बहुत हैरान होता है और सरपंच से पूछता है, लेकिन महाराज आप मुझसे क्या चाहते हैं? तब सरपंच कहता है, तुम अपने जादू से मुझे एक रोबोट बना कर दो और उस रोबोट की वजह से हम दोनों बहुत पावरफुल हो जाएंगे। फिर हम दोनों मिलकर इन सब गांव वालों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे। तुम क्या बोलते हो? कैसा लगा तुम्हें मेरा प्लान? मुझे पता है कि ये सब गांव वाले मेरे बहुत खिलाफ हैं, लेकिन मैंने अपने गुरुजी के सामने ये कसम खाई थी कि मैं कभी इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सब सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें इस गाँव से बाहर निकाल दूंगा। आप मुझे ऐसे गाँव से बाहर नहीं निकाल सकते, पहले एक पंचायत बुलाइए। तब सरपंच एक पंचायत बुलाता है और वो जादूगर कहता है, आज के बाद मैं ये जादूगर का काम छोड़कर एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी गुजारूंगा। तब से जादूगर अर्जुन एक ट्रैक्टर लेकर अपना काम करने लगता है। इस तरह कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वो सरपंच बहुत लालची था और वो अपने पास एक और जादूगर को बुलाता है। ये जादूगर एक बुरा जादूगर था जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। सरपंच उस जादूगर को एक रोबोट बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो जादूगर कहता है, मैं आपको अपने जादू से एक ऐसा राक्षस प्रकट करके दूंगा जो सारे गांव में तबाही मचा देगा और वो सिर्फ आपकी बात मानेगा। तब वो जादूगर अपने जादू से एक वाइट लाइन रोबोट को वहां पर प्रकट करता है जो बहुत विशाल और पावरफुल था। मैजिकल वाइट लाइन रोबोट को देखकर सरपंच बहुत खुश होता है और कहता है, अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब सरपंच मैजिकल वाइट लाइन रोबोट से कहता है कि वो इस सारे गांव में तबाही मचा दे। मैजिकल वाइट लाइन रोबोट गांव में जाकर लोगों के घरों को तोड़ने लगता है और लोगों के पीछे भागने लगता है। गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि इनको पता चल चुका था कि ये वाइट लाइन रोबोट किसी और का नहीं बल्कि गांव के सरपंच का है, जो इस गांव पर कब्जा करना चाहता है। तब ये बात जादूगर अर्जुन को भी पता चलती है और वो सोचता है, इन गांव वालों के साथ अब बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं तो किसी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, फिर भी ये लोग मेरे खिलाफ थे। अब वो जादूगर सब कुछ तबाह कर रहा है। इतने में सभी गांव वाले अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं, जादूगर जी, हमें अब इस मुसीबत से आप ही बचा सकते हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। ये सुनकर जादूगर अर्जुन कहता है, मैंने आज तक इस गांव को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी तुम सब गांव वाले मेरे खिलाफ थे। अब अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ। ये सुनकर वहां खड़ा एक आदमी कहता है, उस जादूगर के शेर ने मेरे बेटे को भी मार डाला है। ये सुनकर जादूगर कहता है, तुम सब फिक्र मत करो गांव वालों, अब मैं उस जादूगर को गांव को और नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तब वहां खड़ा एक आदमी कहता है, वो बहुत ही विशाल मैजिकल वाइट लाइन रोबोट है। ऐसा सफ़ेद शेर मैंने आज तक नहीं देखा। ये बहुत खतरनाक और शक्तिशाली है। तब जादूगर अपने जादू से वहां पर 2 रोबोट प्रकट करता है और कहता है, मैं एक बार उस गांव के सरपंच के पास जाकर बात करूंगा।
अगर उसने मेरी बात ना मानी तो मैं इस शक्तिशाली सफेद शेर को खत्म करने के लिए अपने इन रोबोट्स का इस्तेमाल करूंगा। तब अर्जुन अपने दोनों रोबोट्स को साथ लेकर सरपंच के पास जाता है। देखो सरपंच, बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी। अब अगर तुमने किसी गांव वालों को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये बात सुनकर सरपंच जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे जा बड़ा आया तू मुझे मारने वाला, मेरा ये सफेद शेर तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर अर्जुन कहता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम्हें तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब अर्जुन अपने रोबोट्स को आदेश देता है कि वो इस सफेद शेर को खत्म कर दें। मैजिकल व्हाइट लाइन रोबोट अपने मुंह से आग निकालने लगता है और अर्जुन के एक रोबोट को खत्म कर देता है। अर्जुन का दूसरा रोबोट ऑप्टिमस प्राइम था, जो बहुत शक्तिशाली था और वो एक ही हमले में शेर को खत्म कर देता है। गांव वाले पुलिस को बुलाकर उस बुरे जादूगर और गद्दार सरपंच को पुलिस के हवाले कर देते हैं और अर्जुन का शुक्रिया अदा करते हैं। आयरन मैन रोबोट, थैनोस रोबोट। पूरे जंगल को भयानक आग ने अपनी लिपेट में ले रखा था और उसी जाल से एक काला साया ऊपर उठकर आया और उसने थैनोस का रूप धार लिया, एक जादुई शैतान जो इस दुनिया पर राज करने आया था। थैनोस जहां पर भी जाता उसके गुजरने से वो जगह तहस नहस हो जाती थी। वो अपने पीछे उस जगह के और चीजों के सिर्फ निशान छोड़कर आगे बढ़ने लगता। वो हवा में तैरता हुआ आगे आगे बढ़ता था। धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चल गया और लोगों के मन में थैनोस की दहशत जाग उठी। उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। मुझे अपना मालिक मानो इंसानों, नहीं तो मैं सारी दुनिया जलाकर राख कर दूंगा। तुम लोग मेरे सामने सूखे तिनके की तरह हो, जो मेरे पास आते ही जल जाओगे। मुझसे डरो इंसानों, हम हमारे ऊपर वाले से डरते हैं, तुम जैसे शैतान से नहीं। ऊपर वाला तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा। मैं भी तो देखूं कौन मुझे सजा देने लायक यहाँ जिंदा बचता है। थैनोस ने गुस्से में आकर उस आदमी को वहीं पर खत्म कर डाला। ऐसे लोगों को छूने तक की भी उसे जरूरत नहीं पड़ती थी। थैनोस ने शहर से बाहर आने जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए। अरे ये क्या हो गया है? इस शहर में कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ना किसी से मैं संपर्क कर पा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शायद वहाँ पूरा शहर ही खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना चाहिए। राहुल दूसरे शहर में रहता था, पर उसके सारे दोस्त उसी शहर में रहते थे जहाँ थैनोस ने आतंक मचा रखा था। राहुल 2 दिन से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर हो ही नहीं पा रहा था। इसे इसलिए अपने दोस्तों की चिंता सताने लगी। उसने ठान लिया कि वो खुद शहर जाकर पता करेगा कि आखिर माजरा क्या है। राहुल के पास एक आयरन मैन रोबोट था, जिसकी वजह से वो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से हल कर लेता। वो तुरंत अपने रोबोट को लेकर उस शहर जा पहुंचा। शहर की सीमा पर पहुंचते ही उसे खतरे का अंदाजा हो गया। ये क्या, इस पूरे शहर में तबाही क्यों है? मैं इस शहर के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे इस शहर के अंदर जाने से रोक रही है। लेकिन मुझे अंदर जाने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलो आयरन मैन रोबोट, काम पर लग जाओ, तुम ही मेरा आखिरी सहारा हो। तब वो आयरन मैन रोबोट हवा में उड़कर पूरे शहर का जायजा लेने लगा। थोड़ी ही दूर उसे अपने कंप्यूटर में थैनोस दिखाई दिया। वो तुरंत राहुल को लेकर उस जगह पर पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा चारों ओर तबाही मची हुई थी और बर्बादी का मंजर छाया हुआ है। कहीं लोग रो रहे हैं तो कोई दर्द से तड़प रहा है। चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। तब उसके कानों में एक भयानक सी आवाज गूंजी, अब हर तरफ मेरा ही साम्राज्य होगा और मैं बनूंगा सबका बादशाह।
तो ये है उसके पीछे का करता धरता, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर ये कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा, ये कोई जादुई शैतान है। आयरन मैन रोबोट, तुम्हें अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी। तभी शैतान की नजर राहुल और उसके आयरन मैन रोबोट पर पड़ी, पर आयरन मैन रोबोट भी लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। थैनोस ने अपने जादुई शक्तियों से आयरन मैन रोबोट पर हमला कर दिया, लेकिन आयरन मैन रोबोट पर उस हमले का कोई असर नहीं हुआ और वो एक मजबूत चट्टान की तरह अपनी जगह पर डटा रहा। अरे इस पर तो किसी जादू का असर ही नहीं हो रहा, आखिर ये चीज क्या है? अब मेरे रोबोट की बारी है थैनोस, बच सकता है तो बच के दिखा। तब आयरन मैन रोबोट ने थैनोस पर हमला कर दिया और दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। थैनोस बार बार आयरन मैन पर हमला कर रहा था। आयरन मैन भी थैनोस को बराबर जवाब दे रहा था। काफी देर की लड़ाई के बाद आयरन मैन ने अपने सूट से थैनोस पर गोलेबारी शुरू कर दी और उसे वहीं पर खत्म कर दिया। इस तरह आयरन मैन रोबोट ने बड़ी आसानी से थैनोस का खात्मा कर दिया।